भागते ही भागते परेशान हो गए, बस आगे भगवान ने देखा कि वरदान देके पड़ गए हैं बड़ा जाल में, अभी तो इधर भागे उधर भागे चल जाके भस्मासुर हाथ बढ़ाते रहा, सीढ़ी लगा कि हाथ छू देगा तब तो भस्म हो जाएगा। तो विष्णु भगवान शिव के दर्द को पहचाने और मन से शिव जी भी विष्णु भगवान की आते हैं और नारी के रूप में आकर के कहेंगे कि बहुत बढ़िया हम तुमसे विवाह कर ही लेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है तो डांस करके दिखाओ। भस्मा ने सोचा हम डांस तो बढ़िया कर ही लेंगे, कोई शक की बात नहीं, विवाह का लालच ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे का पति खराबे कर देता है। वो डांस करते करते हाथ को ऐसे रखता है और भस्मा में तो शिव जी कहने का तात्पर्य है शिव जी को उद्देव पदार्थ देने में समझ आता है, इससे हमारा भला होने वाला नहीं। लेकिन विष्णु भगवान की बात नहीं है। आपको यदि धन चाहिए, विष्णु भगवान के चाहिए और लगता है कि इस धन से हमारी भक्ति छोड़ देगा, लगता है इसके धन से इसका धन के चलते अनिष्ट हो जाएगा, तो भगवान धन दे देते हैं।
विष्णु भगवान कहते हैं करम सदा के रखवारे जीवी बालक राखई मातारी। हम उसका के भक्त को रखते हैं जैसे बालक को मां रखती है। वह सुपाक्ष अनल आही धाई गहरा खई जननी गाई। बच्चा जब घुसक के आग को छूने लगता है तो मां दौड़ के चल जाती है, चाहे उसका हाथ तो नहीं चल जाए लेकिन बच्चा को आग छूने दे देती है। उसी तरह हम जो है आपको को भले ही आपका श्राप दे दिया किया, आपका नहीं हुआ था श्राप दे दिया, हम श्राप को सिद्धांत किए, लेकिन आपको असफल नहीं होने। आप जो मुनि थे, संत थे, इसमें आपकी खुशी थी। आपने तपस्या किया था, वो इसके लिए किया था, न विवाह के कर्मशाली के लिए। ये बातें आगे बढ़ती है, वहां जा रहे हैं वन में वन के शोभा का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि फिर एक बात पूछते हैं कि कृपा करके संत के लक्षण बताइए। ठीक है, आपकी बात माने, तो बताइए कि संत किसको कहते हैं, जिनके कारण आप भस्म हो जाते हैं। संत किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं हट विकार अनध अकामा अचल अकिंचन सुखधामा। संत के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल बाहर भीतर पवित्र सुखधाम असीम ज्ञानमान इच्छा रहित मतिहारी संतुष्ट कवि विद्वान योगी होते हैं। ये भी किस तरह है? आगे बढ़ते हैं। सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज तीन बंधु हिमाल यवन भगत गुण निज मुख कहे जिकरा उबार निवार चरण नारद गए नारायण नारायण करते हुए जो लोग रावण के शत्रु राम जी के पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना भी श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पालेंगे। ये वरदान ज्योति स्त्रियां शरीर दीपक की लौ के समान है, वे मन उनका प्रतिज्ञा बन काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। भगवान कहते हैं, भगवान का वचन है कि आप सदा सत्संग कीजिए, सत्संग में आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। यहाँ आरण्य कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं।
हम लोगों पर है कि भगवान जिसको छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। इसलिए भगवान हम लोगों को पकड़े रहिए, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए जो हमको सब कुछ कर सके। राम नाम में बड़ा शक्ति है, इसको भगवान ने दिखाया है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम के से बड़ा राम का। इसमें सिंधु का निर्माण होता है, सभी लोग समुद्र पार कर जाते हैं। इसकी सूचना जब राम को मिलता है तो घबराया, अरे पिता समुद्र को बांध लेना कोई छोटी बात नहीं है। बांधा है तो जरूर पर परमेश्वर होंगे, लेकिन फिर लगा कि हम जो है तब से प्रसन्न नहीं कर सकते भगवान को, जब से प्रसन्न नहीं कर सकते तो तामस शरीर हमको मिला है, उसी से होना है। फिर महल की ओर जाते हैं, मंदोदरी आती है, बहुत समझाती है कि प्रभु जो समुद्र को बांध दिया, जो तारका को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, उसके असाधारण हो सकता है क्या? अरे प्रभु साक्षात भगवान बन गया है, आप ऐसा न करें प्राणनाथ, आप सीता को पहुंचा दीजिए। सीता हमें विपत्ति बन के आई है, जब से आई है तो लंका को उठल है। पहले तो लंका को जला दिया, उसके फिर गुजर गया पूरा लंका, फिर किसी किसी ने आपने इसको संवारा। अब उसे झड़ गया तो फिर बन कैसे गया? तो राम बड़ा शक्तिशाली था, वो विश्वकर्मा को बुला के लाया, जैसा नबी था वैसे बना। विश्वकर्मा ने फिर उसको तो एक बार तो जब आपको बचा लिए, तो आप यदि मर जाइएगा ना तो फिर कौन बचाएगा? इसलिए आप सब एकदम बोलती है तो कहती नहीं, तुमको तो जलन है, शुभ काम में अशुभ भोग रही हो। हम सबको जीत लिए हैं, अमृत में वैसे पड़ो। आप कभी धराशायी होता है तो उसको घमंड हो जाता है। रावण के पति विपरीत हो गए हैं, हालांकि वो समझ रहा है लेकिन वो मुक्ति की चाह है, चाहता है सारे परिवार को उतार दे राम के काम से, नहीं माना। मंगोली बहुत समझाई है, बोल पड़ी है, लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। पति उसकी विपरीत हो गई थी।
चलिए भजन हो जाए। जरा सोच समझ अभिमानी, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जब विष्णु भगवान ने देखा कि वरदान देके पड़ गए हैं बड़ा जाल में, अभी तो इधर भागे उधर भागे कोई चल जाए भस्मासुर हाथ बढ़ाते रहा, सीढ़ी लगा कि हाथ स्क्रू देगा तब तो भस्म हो जाएगा। तो विष्णु भगवान शिव के दर्द को पहचाने और मन से शिव जी भी विष्णु भगवान की याद किए हैं और नारी के रूप में आकर के कहेंगे ठीक है बहुत बढ़िया हम तुझसे विवाह कर ही लेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? तो डांस करके दिखाओ। भस्मा ने सोचा काम तो बढ़िया कर ही लेंगे, कोई शक की बात नहीं, विवाह का लालच ऐसा होता ना है कि अच्छे अच्छे का पति खराबे कर देता है। वो डांस करते करते हाथ को ऐसे रखता है और भस्मा में तो शिव जी कहने का तात्पर्य है शिव जी को उद्योग प्रदान देने में समझ आता है, इससे हमारा भला होने वाला ही नहीं। लेकिन विष्णु भगवान की बात नहीं है। आपको यदि
करके जाइए और लगता है कि इस धन से हमारी भक्ति छोड़ देगा, लगता है इसके धन से इसका होने के चलते अनिष्ट हो जाएगा, तो भगवान धन नहीं देते हैं। क्या है कृष्ण भगवान कहते हैं सदा के रखवारे जीविपालक राखई मातारी। हम के भक्त को रखते हैं जैसे बालक को मां रखती है। सुपाक्ष अनल आहि धाई गहरा खई जननी गाई। बच्चा जब घुसक के आग को छूने लगता है तो मां दौड़ के चल जाती है, चाहे उसका आंख तो निकल जाए लेकिन बच्चा को आग छूने दे देती है। उसी तरह हम जो है आपको को भले ही आपका श्राप दे दिया, क्या आपका नहीं हुआ था, श्राप दे दिया, श्राप को सिद्धांत किए, लेकिन आपको असुर नहीं होने। आप जो मुनि थे, संत थे, इसमें आपकी स्थिति आपने तपस्या किया था, वो इसके लिए किया था, न विवाह करके कर्मशाली किया। ये बातें आगे बढ़ती है, वहां जा रहे हैं बनने बन के शोभा का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि फिर एक बात पूछते हैं कि कृपा करके संत के लक्षण करें। ठीक है, आपकी बात माने, ये तो बताइए कि संत किसको कहते हैं, जिनके कारण आप भस्म हो जाते हैं। संत किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं हट विकार अनध अकामा अचल अकिंचन सुखधामा। संत के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल बाहर भीतर पवित्र सुखधाम असीम ज्ञानमान इच्छा रहित मतिहारी संतुष्ट कवि विद्वान योगी होते हैं। ये भी किस तरह है? आगे बढ़ते हैं। सकन शारद शेष नारद सुनत पद नारायण नारायण करते हुए जो लोग रावण के शत्रु राम जी के पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना भी श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पालेंगे। ये वरदान ज्योति स्त्रियां शरीर दीपक की लौ के समान है, वे मन उनका प्रतिज्ञा बन काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। भगवान कहते हैं, भगवान का वचन है कि आप सदा सत्संग कीजिए, सत्संग में आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। यहाँ आरण्य कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। किंधा कांड